अक्सर यही सोचा जाता है ना कि अगर अच्छी कमाई करनी है तो या तो बड़े शहर जाना पड़ेगा या फिर आपके पास कई बीघे जमीन होनी चाहिए। आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे घर के पीछे की सिर्फ 500 स्क्वायर फीट की जगह एक मुनाफे वाली फैक्ट्री बन सकती है। एक ऐसी फैक्ट्री जो हर महीने एक अच्छी खासी आमदनी दे सकती है। तो क्या एक मुनाफे वाली खेती या फार्म शुरू करने के लिए सच में कई एकड़ जमीन की जरूरत होती है? ज्यादातर लोगों का जवाब शायद हाँ ही होगा। लेकिन आज जो मॉडल हम समझने वाले हैं ना, वो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देगा। जी हाँ, सिर्फ 500 स्क्वायर फीट। अब ये आपके घर का छोटा सा आंगन हो सकता है, छत का कोई कोना हो सकता है, या गैराज के बगल की कोई खाली पड़ी जगह भी हो सकती है। बस इतनी सी जगह ही काफी है अपने पिछवाड़े में एक हाई इनकम फैक्ट्री बनाने के लिए। चलिए अब गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखिए, इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद है, जो इसका इंजन है, वो है मछली पालन। लेकिन रुकिए, हम वो पारंपरिक तालाबों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक आधुनिक बिना मिट्टी वाले तरीके की। इसकी शुरुआत होती है एक तिरपाल टैंक से। इसके लिए आपको सिर्फ 10 बाय 10 फीट की जगह चाहिए। इसकी खासियत ये है कि ये एक कंट्रोल्ड माहौल देता है जहां मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं। ये पूरा सेटअप लगभग 15 से 18 हज़ार रुपए में तैयार हो जाता है। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी सलाह, हमेशा एक छोटे टैंक से ही शुरू करें। इससे पानी के पैरामीटर्स को कंट्रोल करना आ जाता है, जो इस बिजनेस की सबसे ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, टैंक लग गया, अब पैसा किस चीज़ से आएगा? जाहिर है मछली से। लेकिन कौन सी मछली? यहीं पर अक्सर लोग एक गलती कर बैठते हैं। वो ऐसी मछली चुन लेते हैं जिसे बड़ा होने में ही 1 साल से ज्यादा लग जाता है। समझदारी इसी में है कि पंगासियस या तिलापिया जैसी तेजी से बढ़ने वाली मछली चुने, जो सिर्फ 6 महीने में बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो एक 4 मीटर के टैंक में कितनी मछलियां डालें? देखिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 500 की संख्या एकदम सही है। अब जरा हिसाब लगाइए, 6 महीने बाद अगर ये 500 मछलियां औसतन 600 ग्राम की भी हो जाती हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास लगभग 300 किलो मछली तैयार होगी। और अगर इसे 150 रुपए प्रति किलो के औसत भाव से भी बेचा जाए, तो एक ही टैंक से एक ही बार में लगभग 45,000 रुपए की कमाई होती है। यही इस मॉडल का पहला और सबसे मुख्य प्रॉफिट है। लेकिन देखिए, कोई भी बिजनेस हो, उसमें लागत तो आती है, और मछली पालन में जो सबसे बड़ा खर्च है ना, लगभग 70% खर्च वो उनके चारे यानी फीड का होता है। तो अगर इस लागत को किसी तरह कम कर लिया जाए तो मुनाफा अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसका राज क्या है? जवाब है अज़ोला और घर का वेस्ट। देखिए, अज़ोला एक तरह की पानी में उगने वाली काई है जिसमें भरपूर प्रोटीन होता है। बाजार के महंगे दाने के साथ अगर अज़ोला और घर की बची हुई सब्जियों को प्रोसेस करके खिलाया जाए तो फीड की लागत लगभग आधी हो जाती है और मछली की ग्रोथ भी तेज होती है। तो ये तो हुई पहली इनकम की बात। अब आते हैं सिस्टम के दूसरे लेवल पर, जहां इस सिस्टम की एक समस्या ही हमारी दूसरी इनकम का जरिया बन जाती है। हाँ, मन में ये सवाल तो आएगा ही कि भाई, मछली के टैंक का जो गंदा पानी है उसका क्या होगा? उसे कहाँ फेंकेंगे? यही तो सारा खेल है। एक स्मार्ट किसान के लिए वो गंदा पानी कचरा नहीं, बल्कि सोना है। ये अमोनिया और नाइट्रोजन से भरपूर एक मुफ्त का पोषक तत्वों वाला लिक्विड फर्टिलाइजर है। और इस मुफ्त के खाद का इस्तेमाल हम करेंगे अपने वर्टिकल सब्जी गार्डन में। टैंक के चारों ओर स्टैंड लगाकर ग्रो बैग्स रखिए। उनमें मिट्टी की जगह नारियल का बुरादा यानी कोकोपीट भरिए और सिंचाई के लिए मछली के टैंक का पानी इस्तेमाल कीजिए। इससे आप टमाटर, मिर्च, धनिया जैसी फसलें उगाकर बिना खाद पर 1 भी रुपया खर्च किए हर महीने 5,000 से 7,000 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। चलिए अब इस सिस्टम में एक तीसरा और बहुत ज्यादा मुनाफे वाला हिस्सा जोड़ते हैं, जो इस मॉडल को और भी जबरदस्त बना देता है, और वो है बटेर पालन। बटेर को जोड़ने से ये सिस्टम एक जीरो वेस्ट लूप बन जाता है। देखिए कैसे, मछली का वेस्ट सब्जियों को खाद दे रहा है और बटेर की बीट भी सब्जियों के लिए एक बेहतरीन खाद का काम करती है। मतलब सिस्टम में कुछ भी बर्बाद नहीं हो रहा। और बटेर पालन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत कम जगह लेता है। 200 बटेर पालने के लिए सिर्फ एक टेबल जितनी जगह काफी होती है। और इनके अंडे बहुत कीमती होते हैं, जो बाजार में 5 से 8 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से आसानी से बिक जाते हैं। तो अब तक हमने सिस्टम के सारे हिस्से समझ लिए हैं। आइए अब जरा हिसाब किताब देख लेते हैं कि इस पूरे सेटअप को शुरू करने में कुल कितना निवेश लगेगा। तो ये है पूरा कच्चा चिट्ठा।
तिरपाल टैंक, एयर पंप, मछली के बच्चे, शुरुआती दाना, बटेर और उनका पिंजरा, सब्जियों के बीज और हाँ, सबसे जरूरी पावर बैकअप। सब कुछ मिलाकर कुल निवेश लगभग 45,000 से 50,000 रुपए के बीच आता है। और इस 50,000 के निवेश के बदले में क्या मिलता है? अनुमान ये है कि अगले 6 महीनों में ये सिस्टम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक का रिटर्न देने की क्षमता रखता है। यही इस मॉडल की असली ताकत है। सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन रुकिए, सफलता के लिए कुछ ऐसे नियम हैं जिनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इन्हें अगर नजरअंदाज किया तो मतलब सीधा नुकसान। पहला और सबसे जरूरी नियम, पावर बैकअप। अगर 4 घंटे से ज्यादा बिजली चली गई और एयर पंप बंद हो गया तो सारी मछलियां मर सकती हैं। इसलिए पावर बैकअप पर कभी भी समझौता नहीं करना है। दूसरा नियम, तापमान पर कंट्रोल। अगर आंगन में बहुत ज्यादा और सीधी धूप आती है तो टैंक के ऊपर एक ग्रीन नेट लगाना बहुत जरूरी है, वरना पानी उबलने लगेगा और मछलियां मर जाएंगी। और तीसरा नियम है लालच से बचना। शुरुआत में 500 मछली से ही शुरू करें। अगर लालच में आकर एक ही बार में 2000 मछलियां डाल दी तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो सब की सब मर जाएंगी। तो जैसा कि आपने देखा, ये कोई जादू नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो बस मेहनत और थोड़ी समझदारी मांगता है। अब सवाल ये है कि क्या घर की वो 500 स्क्वायर फीट की जगह एक सैलरीड नौकरी से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है?